जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने आज 696 पॉइंट्स 0.4% जो हैं वो आज मज़ीद लूज़ किए हैं। बजट की चूँकि आमद-आमद है और तमाम तर तवज्जो जो है ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर की, मार्केट में दिलचस्पी लेने वाले तमाम दोस्तों का जो इस वक़्त मशग़ला है वो ये है कि किसी न किसी तरह से इस चीज़ की को खबर आ जाए कि कौन-सा सेक्टर किस तरह से टैक्स के ज़ेरे अताब जो है वो आ सकता है। तो बहरहाल टैक्स के हवाले से जो है वो मामलात जो हैं वो अभी जू के तू हैं। आगे चल के इंशाल्लाह जो है वो बजट के हवाले से थोड़ी-सी बात करेंगे। 700 पॉइंट्स की अगर कहा जाए तो यकीनन जो है वो कोई बेहतर होगा। अब अगर आज सारा दिन का अगर आप जायज़ा लें तो आपको मार्केट में कोई ख़ास एक्टिविटी आती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये जब से बजट की बात शुरू हुई है ख़ास तौर पर 1 ऑफ जून से, तो उससे पहले भी हम इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि अगर इन दिनों में आपको को बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी मार्केट में ना मिले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बस जो है वो अब बंद होने जा रही है। ये जो है ये गेम का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें। जिस तरह से हर चीज़ का सीज़न होता है, इसी तरह से वेट एंड वॉच पर चीज़ें चली जाती हैं। तो बजट के हवाले से बहरहाल अभी चीज़ें जो हैं, उसमें कुछ जो है वो खबरें बाहिर जो है वो आ चुकी हैं। कब कुछ खबरों का जो है वो अभी बाहिर आना ज़रूरी है, लेकिन कन्फर्मेशन उसी सूरत में ही होगी जिस वक़्त वो असेंबली के अंदर जो है वो पेश होगा। 700 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से आपको 25 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें थटा शामिल है, पीएसएक्स, देन जो है वो वेव्स है, वेव्स ऐप है, तो बहुत गहमा-गहमी जो है वो आज छोटे शेयर्स में जो है वो मार्केट में देखेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है ये वो शेयर्स हैं, जिनका केएसई 100 में कोई ख़ास किरदार नहीं है, कुछ तो है ही नहीं। अगर कोई हैं भी तो उनका किरदार को ख़ास नहीं है। तो जिसकी वजह से आपको मार्केट में तो आज इतनी गहमा-गहमी देखने को नहीं मिली, केएसई 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहरहाल छोटे शेयर्स के अंदर जो है वो आज काम हुआ। हम तो छोटे शेयर्स ही कहते हैं ना जी, लोग जो हैं वो उनके हवाले से कोई गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा मूड नहीं है जी आज इस्तेमाल करने का। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। ईरान और अमेरिका के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं और उसकी वजह से इस वक़्त जो टेंशन है थोड़ी-सी वो ये है कि शायद वीकेंड पर किसी किस्म का कोई धमाका जो है वो हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो ऑयल प्राइसेज़ हैं वो थोड़ी-सी इंचिंग अप हुई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं है। लेकिन एक सेंटिमेंट जो है वो बहरहाल अभी भी मौजूद है कि ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो शायद थोड़ा-सा ऊपर जाएँ अगर हालात ख़राब होते हैं और मामला डील की तरफ नहीं जाता। तो जैसे ही ऑयल प्राइसेज़ के हवाले से खबर आती है तो फिर यकीनन जो इन्वेस्टर है वो ज़रा वेट एंड वॉच पे चला जाता है, फिर बजट भी है, तो इस वजह से मार्केट में सूरत-ए-हाल जो है वो हमें को ख़ास देखने को नहीं मिली। अगली खबर जो है जो बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि हुकूमत ने जो रुपये के हवाले से जो डिसीजन लिया है वो ₹290 का है डॉलर के अगेंस्ट, ताकि जिसकी बुनियाद पर जो कैलकुलेशन है बजट की वो की जाए। है तो बहुत अच्छी प्राइस, 290 के ऊपर भी अगर हमारा काम चल जाता है, तो फिर भी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर ठहर जाती हैं तो यकीनन स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो थोड़ा-सा हमारा मामला बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के अंदर जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर गोल्ड के हवाले से और दीगर जो खबरें चल रही हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर जो है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आए। तो उस बुनियाद पर अगर 290 के ऊपर अगर हम जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर हमारा डॉलर जो है वो नीचे चला जाता है और हमारा रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो कम से कम हमें ये मसला नहीं बनेगा कि हमने अपने जो करेंसी है उसको डिवैल्यू करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदरवाइज़ 290 के ऊपर भी अगर कहा जाए तो यकीनन बहुत सारे लोगों की ये राय होगी कि जी ये प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने अपनी एक्सपोर्ट को भी तो देखना है ना। आपको ये पता होना चाहिए ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल वाले हज़रात हैं, उनके लिए तो ये बेहतर नहीं है ना, वो तो समझते हैं कि शायद इसको थोड़ा-सा इससे मज़ीद ऊपर होना चाहिए और उनके साथ उनको टैक्स रिलीफ़ भी मिलना चाहिए। लेकिन इस प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स की अगर सॉरी बजट की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर रह सकती है।
अगली खबर जो है वो सिगरेट के हवाले से है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है जी कि सिगरेट की वो कंपनीज़ जो कि लीगली टैक्स पे करती हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर अगर टैक्स कम किया जाए तो उससे यकीनन जो टैक्स चोर हैं, उनकी हौसला शिकनी हो सकती है। तो अगर ये बात जो है वो बजट के अंदर थोड़ा-सा जगह बनाने में कामयाब होती है, तो यकीनन जो 1-2 कंपनीज़ हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। अगली खबर जो है, ये सिर्फ़ शामिल करने का मकसद ये था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहना कि जी गवादर के अंदर जो रिफ़ाइनरी के मामलात हैं उनको जो है वो दोबारा से शुरू किया जाए और आगे लेकर जाया जाए। ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सुर्खियों की हद तक है। जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, ये वो पुरानी फ़ाइल निकाल के एक दोबारा से खबर जो है वो छाप दी गई है। इससे पीछे आपने कई बार ये खबर सुनी होगी। तो सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि इस खबर से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगली नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो इस वक़्त बातें चल रही हैं कि टैक्स कहाँ से पूरा करना है जो कि बजट का हर बार हमारा मसला ये रहता है पीएसडीपी यानी कि हमें तरक्याती बजट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हुकूमत का ये प्रोग्राम है कि बजाय इसके कि हम जो दूसरे सेक्टर्स हैं या तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मज़ीद बोझ डालें, मुमकिना तौर पर जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा सकती है। तो इस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफ़ी हद तक तैयार कर ली गई है। अब देखते हैं कि बजट में जाने से पहले अगर उसमें कोई तब्दीली ना हो जाए, तो अगर वो एज़ इट इज़ पेश होती है तो फिर इंशाल्लाह उस पर जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये काम हो जाए, तो उसका फ़ायदा जो है वो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को ज़रूर होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी जो प्रपोज़ल्स हैं ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से तो अगर उसके ऊपर टैक्स में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है और हम ट्रेडर्स की तरफ नहीं जाते, तो टैक्स में इज़ाफ़े की बुनियाद पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट के ऊपर। तो अगर ये ट्रेडर वाला मामला हो जाता है, तो इससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो दीगर टैक्सेज़ हैं, अगर वो इज़ाफ़ा नहीं होता, लेकिन वो एज़ यूजुअल कंटिन्यू करते हैं, तब भी वो हमारी सस्टेनेबिलिटी का बायस बन सकते हैं। तो देखते हैं जी कि अगर इसमें कोई तब्दीली होती है या नहीं। लास्ट पे आज जो है वो जुमे का दिन है और जिन दोस्तों का अकाउंट हमारे पास नया ओपन हुआ है इस महीने के अंदर उनका आज सेशन होगा रात को 9 बजे। तैयार रहिएगा इंशाल्लाह लिंक जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कोई ख़ास बात नहीं है आज क्योंकि मार्केट में कोई ख़ास गहमा-गहमी नहीं थी और अभी तक मार्केट जो है वो 170 से ऊपर जो है वो सस्टेन करने में कामयाब रही है। गो कि आज का सेशन जो था वो भी जमूद का शिकार रहा। सो अगेन कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। सो लिहाज़ा अभी भी हमारा जो सारा का सारा दारोमदार है वो इस लेवल के ऊपर है और इसी के ऊपर जो है वो हमारी नज़रें हैं। इसी के नीचे हमने स्टॉप लॉस भी रिकमेंड कर रखा है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। कल हमने बड़े टारगेट के हवाले से बात की थी तो 1-2 दोस्तों के साथ जो है वो उन्होंने मुझे पूछा कि जी अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने में कामयाब हो जाती है, तो जो हमारे शेयर्स हैं क्या वो भी डबल हो जाएँगे? वो वापस चले जाएँगे अपनी उसी प्राइस के ऊपर कि अगर यहाँ से गिरे थे जिस वक़्त मार्केट जो थी वो अपने टॉप पर थी, तो मेरा उनके लिए जवाब ये था कि बहुत कम कंपनीज़ आपको ऐसी नज़र आएँगी जो वापस मार्केट के जाने पर अपनी एक्चुअल प्राइस पर वापस चली जाएँगी। कुछ ऐसी होंगी जो ज़ाहिर-सी बात है, वो यकीनन अपने टॉप पर चली जाएँगी, मज़ीद ऊपर चली जाएँगी, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं, वो अपने हाई की तरफ वापस नहीं जा पाएँगी। ये मार्केट का उसूल हुआ करता है। तो इन चीज़ों को आप भी अपनी जो है, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएँ, ताकि आपको मार्केट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ पर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है और बहुत ज़्यादा लंबी उम्मीदें जो हैं, वो नहीं बाँधनी। ख़ासकर जिस वक़्त इस तरह के हालात हों कि मार्केट अपने हिस्टोरिक हाई पर चल रही हो। उम्मीद है कि इस बात को समझने के बाद आप प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जो है, वो अपना रुझान बढ़ाएँगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।